बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज देखेंगे पाउली के अपवर्जन नियम पर आधारित यहाँ पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, तो उसको आज समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तथा उनका वितरण स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है n = 1, अर्थात यहाँ पर k कोष, और यहाँ पर दिया गया है n = 2 यानी कि l कोष, और यहाँ पर ये दिया गया है d कोष। यहाँ पर हम एक चीज बता देते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि परमाणु के बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, जिसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर ये जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, KLMN। अब इसको रोमन में 1 2 3, यहाँ पे अगर नंबर में हम इसको लिखते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा क्या बताता है, n की वैल्यू बताता है, अर्थात यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अब यहाँ पर एक के कोष में, l कोष में, m कोष में, n कोष में पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें कुछ एक सीमा होता है कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जो इसके पहले हम बता चुके हैं। तो आज उसी पर आधारित देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, तो यानी कि इसको यहाँ पर पहले वाले सेल में उपकोष कौन से पाए जाते हैं, S पाया जाता है, यानी कि 1s कह सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे में देखेंगे, यहाँ पर 2s और 2p, और यहाँ पर देखेंगे 3s 3p और यहाँ पर 3d, और इसमें देखेंगे 4s 4p और यहाँ पर 4s 4p 4d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s। यानी कि ये सभी क्या है, सबसेल है, ये इसके बारे में जिक्र किया जा चुका है। अब यहाँ पर इसी पर देखेंगे, इसी पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है n = 1, अर्थात k कोष, यानी कि यहाँ पर एक k कोष की बात हो रही है, यानी k सेल की बात हो रहा है। यानी कि यहाँ पर इसमें पता क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और उनका वितरण स्पष्ट करना है। तो यानी कि हमको ये बताना है, यानी कि यहाँ पर n = 1, यानी =1 है। तब यहाँ पर हम एक पाउली के अपवर्जन नियम से जब एक निष्कर्ष निकाले थे, तो निष्कर्ष में एक फार्मूला बताए थे, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होता है। यहाँ पर फार्मूला बताए थे, किसी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हम बताए थे कि 2n² होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू दे दिया गया है, n = यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ पर हम इसमें, यानी कि यहाँ पर k कोष में, अर्थात पहले कोष में, ये k कोष में या k सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पर यानी कि 2 × 1⁻², तो करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का पावर करेंगे 1 ही आएगा, 2 × 1 = क्या हो जाएगा 2, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, 2। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आने का कारण क्या है। अब इसमें देखेंगे n की वैल्यू कितना है, 1 है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2n² होगा। अब यहाँ देखेंगे इसके लिए, इसमें l का मान क्या होगा, l का मान अगर से बात करें, l क्या बताता है, l यहाँ पे उपकोष, यानी कि यहाँ पर अगर से s है, s उपकोष है, s उपकोष के लिए यहाँ पर s उपकोष के लिए
यस उपकोष के लिए L का मान क्या होता है, L उपकोष के लिए L इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पे यस उपकोष है तो यम का मान क्या हो जाएगा, तो यम इक्वल टू इसका मान होता है प्लस यल से लेकर के माइनस यल तक होता है शून्य सहित, यानी कि ये 0 का अगर से प्लस माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इसका मान, ये L का मान 0 आएगा, M का मान क्या आएगा, 0 आएगा और अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पर यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है 2 है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाएंगे। अब हम आते हैं ये सेकंड क्वेश्चन पर, n इक्वल टू क्या है 2 है, जिसमें क्या लिखा गया है L उपकोष है। इसको आप सभी नोट करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं या नीचे लिख दे रहे हैं। m ये जो है सॉल्यूशन A के लिए। अब B के लिए देखेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन B के लिए, तो B के लिए हमारा क्या है, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी कि इसमें भी लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जो किसी लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं एक K कोष में में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होगा। ऐसे ही L उपकोष यहाँ लिख सकते हैं, L उपकोष में अधिकतम L उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू फार्मूला वही लगाएंगे, सेम फार्मूला 2n स्क्वायर, यानी कि 2n की वैल्यू दिया गया है 2 है, इसलिए 2 पावर 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 into 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस 8 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हम यहाँ पर वितरित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है n की वैल्यू कितना दिया गया है 2 है, n बराबर 2 है, तो यानी कि अब इस n की वैल्यू जो 2 दिया गया, अब इसमें देखेंगे ये हमारा क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, और ये दो दिया है किसके लिए, L उपकोष के लिए, यहाँ पर L उपकोष के लिए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो उपकोष है, उपकोष इसमें कौन कौन पाए जा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन उपकोष आए हैं, 2s आया है और क्या आया है 2p आया है, यानी कि 2s और यहाँ पर 2p, तो यानी कि इन दोनों का वितरण करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए देखेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा s के लिए, यहाँ पर कह सकते हैं इसमें देखेंगे n इक्वल टू 2, इसका जब देखेंगे इसमें 2 उपकोष होते हैं, 2 उपकोष कौन कौन होंगे, एक s होगा, दूसरा क्या होगा p होगा, तो जिसमें s के लिए l का मान क्या होता है 0 होता है, और p के लिए l का मान क्या होता है, l का मान यहाँ पर 0 होता है, और p के लिए l का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लिए m का मान क्या हो जाएगा, m इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसके लिए m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 कामा 0 कामा यहाँ पर हो जाएगा +1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऑर्बिटल में कैसे दिखाएंगे, अब ऑर्बिटल में s में देखेंगे, s में एक ऑर्बिटल होते हैं,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो यानी कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इधर, यानी कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ऐसे p में दिखाएंगे, p में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो हमको यहाँ पर 3 बॉक्स द्वारा दिखाएंगे। एक यहाँ पर ये दोनों, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। यानी कि इसके ऊपर यदि हम नंबर लिखें, यानी कि 1 नीचे लिख रहे हैं 1 2 3 और उसी के आगे जो है 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का हम यहाँ पर वितरण दिखाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, अर्थात जो यहाँ पे यल कोष में जो हमारा, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात एल कोष, यल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू कितना है? 8 है, जिसमें दो यस कोष में तथा 6 पी उपकोष में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जिसमें 2s उपकोष में और तथा 6p उपकोष में यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं। आप दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इस तरीके से इन दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर ये नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं डी उपकोष के लिए। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू, जब यहाँ पर वैल्यू दिया गया 2 है तो यानी कि 2s और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p। तो यानी कि यहाँ पर ये 2s और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p। यानी कि ये 2s के लिए है, ये जो है 2p के लिए। यदि इसका नाम देना चाहें तो यहाँ पर हम दे सकते हैं 2p यहाँ पर x स्क्वायर, 2p x स्क्वायर, और इसको दे सकते हैं 2p y स्क्वायर। यहाँ पर हम दे सकते हैं इसका बॉक्स जो है यहाँ पर, ये बॉक्स के लिए जो यहाँ पर हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। अब यहाँ पर इसी बॉक्स को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, अर्थात जो यहाँ पर p बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, ये p बॉक्स में हमें इस तरीके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस प्रकार, यानी 1 2 3, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पर अभी देखेंगे इस बॉक्स का नाम क्या है? 2px स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2pz स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2py स्क्वायर। तो अर्थात यहाँ पर ये देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इसको हम ये चीज, इसी चीज को, इस जो बॉक्स को हम यही चीज यहाँ लिख दिए हैं ताकि दिखाई दे यहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर इसमें देखेंगे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? यस में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं डी उपकोष में। ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर इसको हम दर्शाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे डी उपकोष के लिए, डी उपकोष में इसको हम मिटा देते हैं। डी उपकोष के लिए, डी उपकोष में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष के लिए ये हम सी के लिए बता रहे हैं, सॉल्यूशन सी।
अब यहाँ पर सी में देखेंगे, यहाँ पर ड्यूब कोष के लिए है। ड्यूब कोष में देखेंगे यहाँ पर कुल ऑर्बिटलों की संख्या, यानी कि कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होता है, यहाँ पर कुल ऑर्बिटलों की संख्या यहाँ पर देखेंगे, कुल ऑर्बिटलों की संख्या यहाँ पर होगा 5। कुल ऑर्बिटलों का संख्या जो होगा कितना होगा 5, 1 2 3 4 5। यानी कि इसमें अगर से ड्यूब कोष की बात कर रहे हैं, ड्यूब कोष में यदि यहाँ पर कुछ दिया होता है, यहाँ पर 2D 3D सॉरी यहाँ पर 3D 4D 5D कुछ दिया होता, तब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, ड्यूब कोष दिया है, तो सीधा सीधा हम यहाँ देखेंगे ड्यूब कोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि यहाँ पर ड्यूब कोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी कि D को दे करके L का मान क्या होता है 2 होता है। तो जिसमें देखेंगे यहाँ लिख देते हैं L का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर M का मान क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं L = 2, तो M = क्या हो जाएगा यहाँ पर +2, और यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर 0 -1 -2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर लिख सकते हैं +2। तो यानी दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक लिख सकते हैं, जिसका यहाँ पर यदि हम नाम लिखें, इस ऑर्बिटल का नाम लिखें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर dxy। पहले ऑर्बिटल का क्या नाम है dxy है, दूसरे ऑर्बिटल का क्या नाम है यहाँ पर dyz। अब तीसरे का यहाँ पर क्या नाम है dz² है, और उसके बाद इसका देखेंगे dx² -y² है, और इसका देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा dzx हो जाएगा, dxz या zx कुछ भी यहाँ पर कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पांचों ऑर्बिटल के अलग अलग नाम है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ये हम आपका पाउली के अपवर्जन नियम में ही वहाँ पर निष्कर्ष में यहाँ पर बताए हैं। क्या बताए हैं, एक ऑर्बिटल में यानी कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए ये यानी कि कुल कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि इसको नंबरिंग में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम नंबरिंग में जैसे दे दे रहे हैं 1, ये समझाने के लिए बोल रहे कौन इलेक्ट्रॉन किस क्रम में आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर ये भर गया, फिर यहाँ से 6 7, फिर यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 10। यानी कि कुछ ये 10 इलेक्ट्रॉनों का भरने का नियम यहाँ पर ये क्या है, जब एक बार यहाँ पर भर जाए पुनः जो है शुरुआत से फिर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ड्यूब कोष के लिए यहाँ पर बात किया गया। यदि यहाँ पर इसके आगे कुछ लिखा होता कौन सा ड्यूब कोष है, तो वहाँ पर कोष की बात किया जाता। तो अगर से यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ जैसे 3 दिया होता, 4 दिया होता, 5 दिया होता, तो यहाँ पर उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अब उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं ड्यूब कोष में यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ड्यूब कोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है,
इसलिए डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन को यहाँ पर एक दो बार लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन आपको क्या बताना है, इसमें हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इसकी वैल्यू दिया गया है उसको किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे, यहाँ पर उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब आगे जब हम इसके पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम, हुंड का नियम, तो इसके आगे और आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट करिए। बाकी धन्यवाद।